हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो थी एनिमल टेक्सोनॉमी। और एनिमल टेक्सोनॉमी में हमने जो आज फाइलम डिस्कस करना है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। सबसे पहले समझते हैं क्या मतलब होता है आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा की, पोडा का मतलब होता है लेग्स, जिसे हम क्या कह सकते हैं, अपेंडेजेस। आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड, यानी ऐसे एनिमल्स जिनकी जो लेग्स हैं या हम कह सकते हैं अपेंडेजेस हैं। अपेंडेजेस ज्यादा सही वर्ड रहता है, तो अगर हम अपेंडेजेस की बात करें वो कैसी हैं, जॉइंटेड। यानी आर्थ्रोपोडा इक्वल्स टू जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी जो इनके अपेंडेजेस हैं वो जुड़े हुए हैं, जॉइंटेड हैं। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस जो हैं वो पाए जाते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या स्पेशल कैरेक्टर्स है आर्थ्रोपोडा के अंदर। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम का क्या मतलब है? फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम का मतलब है कि जितने भी हम फाइलम अभी तक पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं उनमें से सबसे ज्यादा एनिमल, सबसे ज्यादा स्पीशीज अगर किसी फाइलम की है तो वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा है, सेकंड मोलस्का है और थर्ड प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद हमने मोलस्का डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम। ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम तो है, लेकिन इसके अंदर भी कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत ही डाइवर्सिटी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो आएंगे इंसेक्ट। इंसेक्ट की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी है? सबसे ज्यादा है इंसेक्ट की, यानी जैसे हम बोलते हैं कीटों की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है, इंसेक्ट की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, यानी इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले, इसके अंदर हम इंसेक्ट्स को भी पढ़ेंगे। इंसेक्ट इसका एक पार्ट है, इसका एक सब फाइलम है इंसेक्टा। ठीक है, यानी हम इंसेक्ट को भी पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद हम बात करें कि इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं। इंसेक्ट की स्टडी को बोला जाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की यानी कीटों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि इसके अंदर क्या और भी कोई स्पेशल फीचर्स हैं। सबसे पहले हमने क्या बात की, इनके अंदर प्रेजेंट होंगी जॉइंटेड अपेंडेजेस। और भी कोई स्पेशल फीचर्स? हाँ, हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फ्लाइट एनिमल्स कहाँ से स्टार्ट हुए। हम वैसे तो फ्लाइट एनिमल्स बोलते हैं एविस को, फाइलम एविस को, जिसके अंदर बर्ड्स आती हैं, लेकिन जो फ्लाइट की शुरुआत कहाँ से हुई, जो उड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई, वो हुई आर्थ्रोपोडा में। अब आर्थ्रोपोडा में कौन उड़ते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर हम इंसेक्ट्स की बात करेंगे, जैसे बटरफ्लाई है, जैसे हनी बी है, तो ये किसके अंदर आएंगे? ये आएंगे आर्थ्रोपोडा के अंदर। ठीक है, ये इंसेक्ट्स हैं तो ये उड़ते हैं, इसलिए फर्स्ट फ्लाइट एनिमल्स कहाँ से स्टार्ट हुए हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा से। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि इसके अंदर, इस पूरे फाइलम के अंदर सीलिया और फ्लैजिला की कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती, यानी सीलिया एंड फ्लैजिला कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं इस फाइलम के अंदर। ठीक है, हमने क्या देखा, ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है, इंसेक्ट की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? एंटोमोलॉजी। हमने देखा यहाँ पर जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलती हैं, फर्स्ट फ्लाइट एनिमल्स हैं, यानी सबसे पहले उड़ान किस फाइलम के अंदर देखी गई है, तो वो देखी गई है आर्थ्रोपोडा के अंदर। इस फाइलम के अंदर सीलिया और फ्लैजिला कंप्लीटली एब्सेंट ही देखे जा सकते हैं। और क्या देखने को मिलता है इस फाइलम के अंदर? इस फाइलम के अंदर हमें देखने को मिलेगा
वॉल्यूंटरी मसल्स, यानी ये भी एक नई चीज आ गई। वॉल्यूंटरी मसल्स क्या होती है? ऐच्छिक जो पेशियां होती हैं, इसे क्या बोला जाता है? रेडियल, या हम कह सकते हैं, मतलब सही वर्ड स्ट्रेटेड रहेगा, स्ट्रेटेड मसल्स। रेडियल यहाँ पर सही वर्ड नहीं है, स्ट्रेटेड सही है। हम क्या कह सकते हैं? वॉल्यूंटरी या फिर स्ट्रेटेड मसल्स जो है वो यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसे क्या बोला जाता है? फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड एनिमल्स हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है इनको? ऐसा बोलने जाने के 3 कारण हैं। क्यों? सबसे पहला कारण तो है यहाँ पर एक्सोस्केलेटन की प्रेजेंस होती है, और ये बहुत ही लिमिटेड, उसका साइज लिमिटेड करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है जो कि बना होगा काइटिन का, जिसे हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हमें विंग्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे हमने अभी बात की थी फर्स्ट फ्लाइट एनिमल्स है तो विंग्स देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा हमें देखने को मिलेंगी अपेंडेजेस। तो इन सब की प्रेजेंस की वजह से इनको फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है, ठीक है। अभी हम इससे आगे चलते हैं। अब हमने जो पढ़ रखा है अब हम उसी को ही रिवाइज कर रहे हैं। हमने क्या देखा था कि इनके अंदर कैसा बॉडी प्लान होगा? इनके अंदर होगा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान यहाँ पर पाया जाएगा। ये कैसे होंगे? शाइजोसिलोमेट, यानी ट्रू सिलोम इनके अंदर प्रेजेंट होगी। ये कैसे होंगे? ये होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री होगी बायलेटरल सिमेट्री। ये चीजें हमें पता है, हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। इस फाइलम के अंदर कौन से फाइलम के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी हमने बात की थी इसके एक्सोस्केलेटन की, हमने कहा था कि थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन बना होता है काइटिन का। एक्सोस्केलेटन बना होता है काइटिन का। काइटिन से हम याद कर सकते हैं कि जब फंजाई को हम पढ़ते हैं, हम अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ते आई हैं, तो जब हम फंजाई को पढ़ते हैं वहां पर भी हमें देखने को मिलता है काइटिन, यानी उसकी जो आउटर लेयर होती है वो काइटिन की बनी होती है। वही काइटिन एक्सोस्केलेटन के रूप में कहाँ प्रेजेंट है? फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर प्रेजेंट है। अब काइटिन किसका बना होता है? ये बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन ये क्या है? ये एक पॉलीसैकेराइड है। ये एक पॉलीसैकेराइड है और इस पॉलीसैकेराइड से बना ये है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, और ये क्या बनाता है? ये बनाता है काइटिन। काइटिन क्या है? एक्सोस्केलेटन है। किसका? फाइलम आर्थ्रोपोडा का। एक्सो का मतलब बाहरी रूप से स्केलेटन। हमारे अंदर जो स्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन नहीं होता। अगर हम एक्सोस्केलेटन के रूप में अगर कोई चीज माने भी तो हम मान सकते हैं हमारे नेल्स, ये एक्सोस्केलेटन के रूप में काम करते हैं। जैसे हम गायों के अंदर खुर की बात कर सकते हैं तो वो एक्सोस्केलेटन के रूप में, लेकिन इनके अंदर प्रॉपर ही एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है। तो वो एक्सोस्केलेटन काइटिन का ही बना होता है, ठीक है। अभी हम इससे आगे चलते हैं। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो
इसके अंदर कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो वाटर के अंदर रहते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो लैंड के अंदर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं। लैंड तो हम इसलिए याद भी रख सकते हैं क्योंकि हमने इनको क्या बोला था, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स, यानी लैंड यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद करें कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होंगे जो एयर में रहते हैं और कुछ हमें इसके फॉसिल्स भी देखने को मिल जाते हैं। फॉसिल्स का एक स्पेशल नेम है इसलिए यहाँ पर हमने इसको रिटन किया। अगर हम बात करें वाटर की, जैसे कि प्रॉन है, प्रॉन कैसे है, प्रॉन जो है वो वाटर के अंदर रहता है, ठीक है। लैंड के अंदर हम बात करें जैसे कि स्पाइडर है, जैसे कि स्कॉर्पियन है, यानी बिच्छू है। स्कॉर्पियन क्या होता है, बिच्छू। जैसे कि स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है, ये लैंड पर रहने वाले हैं। एयर के अंदर हमने अभी बात की थी, फर्स्ट फ्लाइट किनकी होती है, इंसेक्ट्स की होती है। और फॉसिल्स जो होते हैं इन्हें स्पेशल नेम दिया जाता है ट्राइलोबाइट्स, यानी ट्राइलोबाइट्स क्या है, ट्राइबोलाइट्स इक्वल्स टू फॉसिल्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के फॉसिल्स को नेम दिया जाता है ट्राइलोबाइट। ये एक नई चीज हमें देखने को मिली है तो हम इसको जरूर नोट डाउन करेंगे कि जो आर्थ्रोपोड्स के फॉसिल्स हैं उन्हें ट्राइलोबाइट्स कहा जाता है। कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं जैसे कि प्रॉन, कुछ एनिमल्स लैंड पर रहते हैं जैसे कि स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, कुछ एनिमल्स एयर में रहते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स, ठीक है। अब हमने इसको सबसे बड़ा फाइलम कहा है तो हर किसी के अंदर इसकी जो हमें डिटेल देखने को मिलेगी वो बहुत ही डाइवर्स देखने को मिलेगी। जैसे अभी हमने इसके हैबिटेट की बात की तो हमें इसका हैबिटेट के अंदर भी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। उसी तरीके से जब हम इसका रेस्पिरेशन देखेंगे तब भी हमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से जब हम एक्सक्रीशन देखेंगे तो इसलिए ये हमारा जो फाइलम है ये थोड़ा सा बड़ा है बाकियों के कंपैरेटिवली, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करें, अगर हम इसकी बॉडी की बात करते हैं, यानी अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बॉडी की बात करें, हमें इसमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ क्लासेस के अंदर ऐसा होगा कि इसकी बॉडी डिवाइड होगी 3 पार्ट्स में, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि इनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर हमें डिवाइडेड मिलेगी। कुछ ऐसे हैं कि इनकी जो बॉडी है वो हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड मिलेगी। एक होगा सिफेलोथोरेक्स और एक होगा एब्डोमेन। तो हमें ये कईयों के अंदर तो 2 पार्ट्स में डिवाइड मिलेगी, कईयों के अंदर तो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड मिलेगी। तो अगर हम बात करें सिफेलोथोरेक्स की, सिफेलोथोरेक्स कुछ भी नहीं है, अगर हम हेड और थोरेक्स को फ्यूज कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिफेलोथोरेक्स। यानी कुछ एनिमल्स के अंदर हेड और थोरेक्स फ्यूज्ड होती है, जुड़ी हुई होती है, तो उसको हमने नाम दे दिया सिफेलोथोरेक्स। और अगर इसको एक और स्पेशलाइज्ड नेम दिया जाए तो इसे बोला जाता है प्रोसेमा। प्रोसेमा क्या है, सिफेलोथोरेक्स को कहा जाता है। तो ऑब्डेमन को क्या बोला जाएगा, एब्डोमेन को ओपिस्थोमा, ठीक है। तो इसे बोला जाएगा प्रोसेमा, इसे बोला जाएगा ओपिस्थोमा, ठीक है। तो हमने ये बात की इनके हैबिटेट की, ये वाटर में भी पाए जा सकते हैं, लैंड पर भी पाए जा सकते हैं, एयर में भी हो सकते हैं। और फॉसिल्स, जो भी फॉसिल्स हमें देखने को मिलेंगे उन्हें बोला जाएगा ट्राइलोबाइट्स। उसके बाद हम बात करें बॉडी की, बॉडी इनकी 3 पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकती है। कुछ ऐसे इसके अंदर क्लासेस आएंगी जिसके अंदर इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होंगी और कुछ क्लासेस आएंगी जिसके अंदर इनकी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो हमें यहाँ पर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर हम स्टार्ट करें तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो सबसे पहले होगी कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट क्यों होगी,
क्योंकि यहाँ पर हमने जो बॉडी प्लान देखा था वो देखा था ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। जब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है तो एलिमेंट्री कैनाल हमें कंप्लीट ही मिलती है। जब ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान हमें देखने को मिलता है तो एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट मिलती है। वहां पर माउथ होता है लेकिन एनस नहीं होती। कंप्लीट का मतलब है माउथ भी होगा, एनस भी होगी। उसके अलावा इसका जो डाइजेशन होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। हमारा डाइजेशन, हमारे अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है, हमारे अंदर भी एक्स्ट्रा सेलुलर ही होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है कि जो डाइजेशन है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो रहा है। ऐसा डाइजेशन जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो उसे बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। उसके अलावा हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे डाइजेस्टिव ज्यूसेस एंड एंजाइम्स। यहाँ पर हमें डाइजेस्टिव ज्यूसेस, एंजाइम्स है जिसे हम कह सकते हैं हमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जब हम कॉकरोच को पढ़ेंगे, कॉकरोच हमारे सिलेबस के अंदर है, तो कॉकरोच के अंदर हमें 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड देखने को मिलते हैं। हमारे अंदर कितने होते हैं, हमारे अंदर होते हैं 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। और यहाँ पर कितने हैं, कॉकरोच के अंदर 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या देखा, इसकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है। यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस देखने को मिलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज की बात करें तो यहाँ पर हमें एक स्पेशल मेथड देखने को मिलता है जिसे बोला जाता है प्रोफिलैक्सिस। प्रोफिलैक्सिस क्या है, और ये जो टर्म है ये पूछी भी जा चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर कि प्रोफिलैक्सिस क्या होता है। तो प्रोफिलैक्सिस का मतलब क्या है, प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है फीड करवाना, यानी फूड का ट्रांसफर करना। फूड का ट्रांसफर किस तरीके से होगा, जब कोई भी फूड का ट्रांसफर एक स्पीशीज, एक मेंबर अपने दूसरे मेंबर को करता है तो उसे बोला जाता है फूड का ट्रांसफर, और इस मेथड को बोला जाएगा प्रोफिलैक्सिस। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, हमारे पास एक लार्वा है, वो लार्वा अभी इमेच्योर है, लार्वा हमेशा इमेच्योर ही होता है, और एक हमारे पास एडल्ट है। ठीक है, जो लार्वा है इसके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है, ये अपनी जगह पर स्थिर है, स्टक है। लेकिन जो एडल्ट है ये घूम सकता है, फिर सकता है, ये अपना खाना खुद लेकर आ सकता है। लेकिन अब इस एडल्ट ने, सपोज ये इसकी मदर या फादर है, तो अब इस एडल्ट ने इस लार्वा को भी फीड करना है, लेकिन ये लार्वा कहीं जा नहीं सकता। तो ये एडल्ट के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये अपने माउथ से इस लार्वा के माउथ के अंदर फूड जो है वो ट्रांसफर करे, यानी इस एडल्ट के माउथ में फूड है, वो इस फूड को, फूड वाली जगह से, यहाँ से फूड को लेकर इस लार्वा के पास आए और अपने माउथ से इस लार्वा के माउथ में फूड का ट्रांसफर कर दे। या फिर ये फूड का ट्रांसफर एनस टू माउथ भी हो सकता है, यानी ऐसा कोई फूड पार्टिकल इसकी एनस में प्रेजेंट है तो ये एनस से लाकर इसके माउथ में इस फूड का ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ये फूड का ट्रांसफर माउथ टू माउथ या फिर एनस टू माउथ हो सकता है, और ये बहुत ही देखा जाता है कौन से फाइलम में, आर्थ्रोपोडा के अंदर, जिसके अंदर फूड का ट्रांसफर किया जाता है। ये एक एग्जांपल है, जरूरी नहीं है लार्वा और एडल्ट ही रिलेशनशिप हो। ठीक है, तो फूड का ट्रांसफर करना, इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रोफिलैक्सिस। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ चुकी है, तो हमारे पेपर में रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि इनके अंदर यहाँ पर एक हेस्टेड प्लेट भी देखने को मिलती है। हेस्टेड प्लेट क्या होती है, हेस्टेड प्लेट होती है टीथ ऑफ प्रॉन, यानी कि जो प्रॉन है, प्रॉन के जो टीथ हैं वो हेस्टेड प्लेट कहलाते हैं। यानी अगर इसके टीथ जो हैं, ये प्लेट कुछ इस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके की प्लेट देखने को मिलती है, और इसके ऊपर इस तरीके से टीथ होते हैं छोटे छोटे, तो इसे बोला जाता है हेस्टेड प्लेट, जो कि क्या है, प्रॉन के टीथ है। ठीक है, तो
तो ये अभी हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल इसके अंदर कंप्लीट होती है इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन हो रहा है। डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स और ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे हमने एग्जांपल देखा कॉकरोच के अंदर 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करें ट्रोफिलैक्सिस, यानी फूड का ट्रांसफर करना। एक एडल्ट ये हमने एग्जांपल के तौर पे किया है कि एक एडल्ट अपने लार्वा को फूड का ट्रांसफर करता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की हैस्टेड प्लेट की, जिसे बोला जाता है टीथ ऑफ प्रॉन। अभी हम देखते हैं कि इनका जो माउथ पार्ट है, जो आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स हैं, इनके अंदर जो मेंबर्स आते हैं, इनके माउथ पार्ट्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमने अभी बात की कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, कोई भी चीज को हम उठा ले तो उसके अंदर हमें बहुत डिटेल मटेरियल मिल जाएगा। तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आता रहता है, हम वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने देखना था कि इसके माउथ पार्ट्स कैसे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स आएंगे जिनका माउथ जो है वो मॉडिफाई होगा फॉर बाइटिंग एंड चोइंग, यानी काटने और चबाने वाले माउथ पार्ट्स होंगे। तो ऐसा किसमें देखा जाता है? अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कॉकरोच। तो कॉकरोच का जो माउथ है वो इस तरीके से मॉडिफाई है कि वहां पर बाइटिंग भी हो सके और वहां पर च्यूइंग भी हो सके, यानी चबाना भी किया जा सके। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका जो साइफोनिंग टाइप का माउथ पार्ट देखा जा सकता है। साइफोनिंग, जैसे कि साइफोनिंग का मतलब होता है जो कि जैसे नेक्टर को चूसने के लिए उनका जो माउथ पार्ट है इस तरीके का बना होता है, जिससे कि वो जो नेक्टर है, जो फूलों के ऊपर मकरंद है, उनको चूस सके। तो जो मेल ज्यादातर होते हैं, जैसे हम बात करें मेल एनाफिलीज, जैसे कि मेल क्यूलेक्स, ठीक है। तो ये जो होते हैं, इनका जो माउथ पार्ट है वो मॉडिफाई होता है साइफोनिंग टाइप का। फीमेल का क्यों नहीं होता? क्योंकि फीमेल का जो माउथ पार्ट होता है वो मॉडिफाई होता है सकिंग के लिए। क्यों ऐसा क्यों होता है अभी डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगी फीमेल एनाफिलीज, फीमेल क्यूलेक्स। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल का तो सिर्फ काम है मकरंद को चूसना, लेकिन फीमेल का क्या काम है? ये है वेक्टर। ये क्या है? ये है वेक्टर। ये फैलाते हैं रोग। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जो फीमेल एनाफिलिस होती है ये क्या कॉज करती है? ये कॉज करती है मलेरिया, है ना। ये कॉज करेगी मलेरिया, और जो क्यूलेक्स है ये कॉज करेगी फिलिएरियासिस, या जिसे बोला जाता है एलिफेंटियासिस, जो कि वुचेरिया ब्रैंकोफेटाई से होता है। हम ये अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, और इसका वेक्टर होता है फीमेल क्यूलेक्स, ठीक है। तो इनका काम अलग है, इनका काम अलग है। तो इनका काम अलग होने की वजह से इनका माउथ पार्ट भी थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। इन्होंने तो सिर्फ मकरंद को चूसना है, लेकिन इन्होंने ब्लड के थ्रू अपना ये वेक्टर की तरह वर्क करेंगे और सामने वाले को डिजीज कॉज कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़े से मॉडिफाई होते हैं। उसके अलावा स्पॉन्जी टाइप माउथ पार्ट होते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई के। तो यहाँ पर हमें माउथ पार्ट कैसे दिखेंगे? स्पॉन्जी टाइप, ठीक है। तो हमने ये बात की कि डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं। जैसे कॉकरोच है बाइटिंग एंड चोइंग टाइप का, जैसे मेल जो मच्छर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एनाफिलीज, क्यूलेक्स, ये वेक्टर की तरह वर्क नहीं करते। तो इनके अंदर साइफोनिक टाइप का होता है, यानी मकरंद को चूसने वाला। लेकिन जो वेक्टर है हमारे, उनके पास सकिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है, और जो हाउस फ्लाई है उनके पास स्पॉन्जी टाइप का माउथ पार्ट होता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। यहाँ पर भी हमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि बुक गिल्स,
हमें बुक गिल्स देखने को मिल सकते हैं, हमें बुक लंग्स देखने को मिल सकते हैं, हमें ट्रैकिया देखने को मिल सकता है, हमें गिल्स देखने को मिल सकते हैं, और ये जनरल बॉडी सरफेस से भी हो सकता है। तो हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं, इतने तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ही प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में ऐसा देखा गया है कि सिर्फ ऐसे पूछ लिया जाता है बुक गिल्स किन में प्रेजेंट होते हैं या फिर बुक लंग्स किन में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आरपीएससी में नहीं आया हुआ लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें बुक गिल्स की, तो बुक गिल्स जो है वो प्रेजेंट होगा लाइमुलस के अंदर। लाइमुलस एक मेंबर है आर्थ्रोपोडा का, जिसे बोला जाता है लिविंग फॉसिल। अब इसे लिविंग फॉसिल क्यों बोला जाता है? इसे लिविंग फॉसिल इसलिए बोला जाता है कि लाइमुलस विद टाइम चेंज नहीं हुआ, मॉडिफाई नहीं हुआ, इसके अंदर इवोल्यूशन देखने को हमें नहीं मिला। हम पहले के एनिमल्स और अब के एनिमल्स में देखें तो हमें इवोल्यूशन धीरे धीरे देखने को मिलता है, लेकिन ये लाइमुलस पहले भी वही था, अब भी वही है। इसके अंदर कोई भी हमें चेंज देखने को, मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिली, इसलिए इसे बोला जाता है लिविंग फॉसिल। यानी ये फॉसिल तो है, जीवाश्म तो है, लेकिन कैसा है? ये जिंदा जीवाश्म है ना। उसके बाद हम बात करें बुक लंग्स की। बुक लंग्स हमें देखने को मिलते हैं, बुक लंग्स देखने को मिलते हैं हमें स्कॉर्पियन के अंदर, स्पाइडर के अंदर। इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से होते हैं? स्कॉर्पियन और स्पाइडर में बुक लंग्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें ट्रैकिया, ट्रैकिया किसके अंदर होगी? ये होगी इंसेक्ट्स के अंदर। इंसेक्ट के अंदर जो ट्रैकिया पाई जाती है। अगर हम बात करें गिल्स, गिल्स किसके अंदर पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे प्रॉन के अंदर, क्रैब के अंदर। हमने पहले बात की थी प्रॉन कैसा था, ये था वाटर में रहने वाला, तो इनके पास क्या होंगे? इनके पास होंगे गिल्स, ठीक है। जनरल बॉडी सरफेस से भी कुछ करते हैं, तो जनरल बॉडी सरफेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा क्रस्टेशियंस के लार्वा। क्रस्टेशियंस के जो लार्वा है वो रेस्पिरेशन करेंगे बॉडी सरफेस के अंदर। अब अगर हमें सीधा ऐसा ना पूछा जाए कि क्रस्टेशियंस के लार्वा, हमें लार्वा के नाम देकर पूछ लिया जाए तो हम अभी क्रस्टेशियन के जो इंपॉर्टेंट लार्वा है उनको भी एक डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि नॉक्लियस, जैसे कि जोइया, जैसे माइसिस, साइप्रिस, और भी बहुत सारे हैं। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा का तो हम इनको बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। तो अभी हमारे लिए जितने जरूरी है उतने लिखें कि अगर इनका नेम आ जाए तो ये कैसे रेस्पिरेशन करेंगे? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। और ये सब नाम क्या है? दीज आर द लार्वास ऑफ फाइलम लार्वास ऑफ क्रस्टेशियंस, ठीक है। तो हमने किसकी बात की? रेस्पिरेशन की बात की। बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि बुक गिल्स है, ये लाइमुलस के लिए है, बुक लंग्स है, ये स्कॉर्पियन या स्पाइडर के अंदर प्रेजेंट है, ट्रैकिया है, ये इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट है, गिल्स है, ये प्रॉन और क्रैब के अंदर प्रेजेंट है। जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू क्रस्टेशियस लार्वा, नियोप्लियस, जोइया, ZOEA, जोइया, माइसिस एंड साइप्रिस, ठीक है। हम बात करते हैं सर्कुलेशन की। अगर हम देखें सर्कुलेटरी सिस्टम को, तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है ओपन टाइप का। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा ओपन टाइप का, और जो कैविटी होगी उसे बोला जाएगा हीमोसील कैविटी। यानी कैविटी क्या है? हीमोसील, जिसके अंदर ब्लड है, और ये कैसा है? ओपन टाइप का, ठीक है। अगर हम हीमोसील की बात करें, अगर हीमोसील गोनैड्स यानी मेल के अंदर मेल टेस्टिस और फीमेल ओवरी के ऊपर ये अगर ये सीलोम प्रेजेंट है तो इसे बोला जाएगा गोनोसील, ठीक है। इसका नेम थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। अगर ये हीमोसील जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के आसपास पाई जाएगी तो इसे बोला जाएगा नेफ्रोसील, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़े से इसके नेम भी मॉडिफाई हो सकते हैं।
उसके बाद हमने क्या देखा, सर्कुलेशन कैसा होता है, ओपन होता है, हीमोसील इसके अंदर कैविटी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा पाया जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो मोस्टली प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है हीमोसायनिन। हीमोसायनिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमें देखने को मिलता है और इस हीमोसायनिन के अंदर कॉपर प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट देखने को मिलता है, तो हमारी बॉडी के अंदर Hb देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है और ये कैसा होता है, ये होता है रेड कलर का। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है हीमोसायनिन, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कॉपर। तो इनका ब्लड कैसा कलर का होगा, ब्लू कलर का ब्लड होगा। यानी अगर हम बात करें स्कॉर्पियन की, तो स्कॉर्पियन का जो कलर है ब्लड का वो कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि जो स्कॉर्पियन है उस स्कॉर्पियन के अंदर जो है कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसके अंदर पाया जाता है हीमोसायनिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, ये तो हमारे अंदर पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन आती है, वो है कायरोनोमस लार्वा। कायरोनोमस लार्वा आर्थ्रोपोड्स का ही लार्वा होता है, लेकिन इस लार्वा के अंदर हीमोसायनिन ना होकर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके अंदर Fe है यानी आयरन एलिमेंट है। और ये कैसे कलर का ब्लड होगा, इसका रेड कलर का ब्लड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, हमने क्या बात की, सर्कुलेशन की बात की। सर्कुलेशन कैसा होता है, ओपन, इसके अंदर हीमोसील प्रेजेंट होती है, गोनैड्स के आसपास हो तो गोनोसील, अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास हो तो नेफ्रोसील। इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसायनिन पाया जाता है जिसके अंदर कॉपर होता है और ये कैसा कलर का ब्लड होता है, इसके अंदर ब्लू कलर का। अगर हम बात करें कायरोनोमस लार्वा की, तो ये एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, Fe प्रेजेंट है ये, और ये रेड कलर का होता है। ठीक है, हमारे सिलेबस के अंदर अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो हमारे पास तो कॉकरोच ही एक अच्छा एग्जांपल देखने को मिलता है, क्योंकि कॉकरोच हमारे सिलेबस में है। तो अगर यहाँ पर एक स्पेशल चीज बताऊं यहाँ पे, तो इनके अंदर स्पेशल मसल्स पाई जाती हैं जिससे हार्ट बना होता है, वो मसल्स कहलाती हैं अलेरी मसल्स। ठीक है, अलेरी मसल्स हैं, ये कॉकरोच के हार्ट में पाई जाती है, जो कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करती हैं। तो ये अलेरी मसल्स कॉकरोच के अंदर पाई जाती है। तो एक स्पेशल, क्योंकि कॉकरोच हमारे सिलेबस में है इसलिए एक एक्स्ट्रा चीज करवा दी। ठीक है, तो आज के लिए हम आर्थ्रोपोड्स को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आर्थ्रोपोड्स अभी और भी बहुत है। अभी हमारी फिजियोलॉजी पढ़ी है आधी, उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन भी पढ़ा है, तो अभी 2 से 3 क्लासेस इसकी और लगेंगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।